आज मैं हिस्ट्री में भारत में शिक्षा का विकास से लेके रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ, जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए इन सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद इस क्वेश्चन से टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू भी आपके सामने लेकर आऊँगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, और उसको डिस्कस करेंगे। भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में सबसे पहले भाषा, जो प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड था, प्रागैतिहासिक काल, उसमें भाषा का ज्ञान नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में भाषा का ज्ञान था और ऐतिहासिक काल में भी भाषा का ज्ञान था। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में ना ही लिपि का ज्ञान था, ना ही लिखित साक्ष्य मिले थे, और ना ही पठनीय था। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल था, जिसमें आप पठनीय था, लिपि था, भाव चित्रात्मक लिपि थी यहाँ पे, और यहाँ पे पठनीय नहीं था। मतलब भाषा थी, लिपि थी, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये यहाँ पे पठनीय नहीं था। और इस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, सिंधु घाटी सभ्यता भी एक भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। ऐतिहासिक जो समय था, इसमें भाषा का ज्ञान लोगों को हो चुका था, लिपि का भी ज्ञान हो चुका था, लिखित साक्ष्य का भी ज्ञान हो चुका था, और पठनीय का भी ज्ञान हो चुका था। लोग पढ़ना सीख गए थे। पहला जो प्रमाणिक पुस्तक है वो हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है, और ऋग्वेद की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, और सबसे प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे प्राचीन लिपि है। अशोक के अभिलेख इसी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जेम्स प्रिसप ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति था। जेम्स प्रिसप अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। वैदिक काल में उपाध्याय उन्हें कहते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले को जीविकोपाध्याय कहते हैं। अपनी जीविका को चलाने के लिए वेद और वेदांग के बारे में पढ़ाने वाले व्यक्ति को उपाध्याय कहते हैं। उपनिषद कौन होता है? जो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना। मतलब उपनिषद वो होता है, जैसे कि हम गुरु के समीप बैठकर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। और हिंदू दर्शन पे उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन पर आधारित है। और हमारे पास कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही बच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए आश्रम जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार वो होता है, ब्राह्मण में जैसे जनेऊ कहा जाता है, वो जनेऊ जो हो जाता है, जब बच्चे का जनेऊ हो जाता है तभी वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में जाते हैं। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो प्राचीनतम समय में जो शिक्षा का था वो तक्षशिला था। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी जिले, पाकिस्तान में पड़ता है। शिक्षा प्राप्त विद्वान, और तक्षशिला से कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक। ये मेन है, और भी लोगों ने यहाँ से प्राप्त किए, लेकिन मेन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक ने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण किया था। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? रावलपिंडी जिले में, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। मौर्य कालीन में शिक्षा का जो केंद्र था वो भी मौर्य कालीन में भी तक्षशिला था। और गुप्त कालीन में नालंदा था। नालंदा कहाँ पे है? बिहार में है, और ये सबसे पुराना बौद्ध मठ है। यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा दी जाती है। मध्यकाल में जो शिक्षा का केंद्र था वो जौनपुर था, और सिराजे हिंद। और शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र मुगल टाइम कालीन में था आगरा और दिल्ली। दिल्ली में दारुल बका मदरसा था, जो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। दिल्ली में कौन सा मदरसा है? दारुल बका, जो किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां के। तो हमने पढ़ा शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र। प्राचीनतम टाइम पे तक्षशिला था, जो रावलपिंडी जिले में है। शिक्षा और तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त विद्वान थे चाणक्य, मौर्य और जीवक। मौर्य कालीन में भी तक्षशिला था, और गुप्त कालीन में नालंदा था। बिहार में पड़ता है, और ये सबसे पुराना बौद्ध मठ है। मध्यकालीन में जौनपुर था,
और मुग़ल कालीन में आगरा और दिल्ली था, और दिल्ली में दारुल बका एक मदरसा था जिसे शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और ये गुप्त और गुप्तोत्तर कालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है। मतलब गुप्ता कालीन के टाइम पीरियड पे शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी के करीब बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन से टाइम पीरियड में? 1200 ईस्वी में किया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में की सूची में शामिल है। यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया पहला चीनी यात्री था ह्वेंसांग। वैसे भारत में पहला चीनी यात्री फाहियान आया था, लेकिन जो पढ़ने के उद्देश्य से आया था वो ह्वेंसांग था। पढ़ने के उद्देश्य से ह्वेंसांग चीनी यात्री आया था, और वैसे फर्स्ट चीनी यात्री जो आया था वो फाहियान आया था। फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान था, लेकिन पढ़ने के उद्देश्य से आया था तो वो ह्वेंसांग था। बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? तो बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से हैं? पहला तो नालंदा है जो बिहार में है और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया है। दूसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर बिहार में ही है और इसे धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है। तीसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय जो गुजरात में है, भट्टार्क या मैत्रिक वंश के राजा के द्वारा बनाया गया, भट्टार्क के द्वारा बनाया गया। इसी तरीके से ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार के अंदर है और गोपाल के द्वारा बनाया गया है। जगदल विश्वविद्यालय ये रामपाल के द्वारा बनाया गया और बांग्लादेश में है। तो बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले बिहार में है, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में भट्टार्क के द्वारा बनाया, मैत्रिक वंश का था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो गोपाल के द्वारा बनाया गया है, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बिहार के अंदर ही है। और जगदल विश्वविद्यालय जो बांग्लादेश में है, रामपाल के द्वारा बनाया गया। और ये सारे बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। जौनपुर सिराजे हिंद के द्वारा बनाया गया विश्वविद्यालय पूर्व का सिराज कहा जाता है और मध्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। जो जौनपुर था वो मध्यकालीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा यहीं से ग्रहण की। तो जौनपुर से ही शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।